आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आप लोगों को रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस का मोटर प्रपोजल फॉर्म कैसे भरते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप रॉयल सुंदरम का मोटर फॉर्म प्रपोजल फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। प्रपोजल फॉर्म डाउनलोड करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है इंटरमीडिएटरी। इसमें जो एजेंट है ना, उसका नाम डलेगा और यहाँ पर उसका एजेंसी कोड डलेगा। ठीक है, प्रपोजल नंबर को छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए टाइटल दिख रहा है, तो टाइटल में मिस्टर है तो मिस्टर करेंगे, नहीं तो मिस जो भी है, मिसेज या अदर है तो यहाँ पर लिख देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नाम। ठीक है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं फर्स्ट नेम मिडिल नेम, आप एक एक डब्बा छोड़ के भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद परमानेंट एड्रेस डालना है आपको, जो भी एड्रेस है, पिताजी के नाम, घर का पता, जिला, ठीक है, सिटी का नाम और स्टेट का नाम, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। मेल आईडी है तो मेल आईडी डाल दीजिए। मेल आईडी डालने से क्या होता है कि पॉलिसी आपके मेल पे आ जाता है। यहाँ पिन कोड डाल दीजिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर उस नंबर को मोबाइल नंबर डालिए जिसमें आपको व्हाट्सअप चल रहा हो। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर डालने से व्हाट्सअप आता है पॉलिसी। उसके बाद देखिए केवाईसी दिख रहा है यहाँ पर। केवाईसी में आपको आजकल पैन कंपलसरी कर दिया है, तो पैन नंबर होना ज़रूरी है। पैन नंबर पर टिक कर दीजिए, फिर यहाँ पर पैन नंबर लिख दीजिए। पैन नंबर लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ सही सही भरिएगा जो उसमें पैन पे अंकित है। ठीक है, उसके बाद आपको करना है इंडिविजुअल कस्टमर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है, ड्राइविंग नंबर डाल दीजिए, नहीं तो फिर आधार नंबर सबसे बेस्ट है, आधार नंबर डाल दीजिए यहाँ पर। ठीक है, आधार नंबर डाल दीजिए। वोटर आईडी कार्ड है तो यहाँ वोटर आईडी डालिए और यहाँ पर नंबर डाल दीजिए। उसके बाद ऑक्यूपेशन, आप जो काम करते हैं। ठीक है, यदि प्राइवेट सेक्टर में है तो प्राइवेट सेक्टर लिखिए, यदि गवर्नमेंट सेक्टर है तो गवर्नमेंट सेक्टर। सेल्फ एम्प्लॉय है तो सेल्फ एम्प्लॉय, यहाँ पे देखिए टिक किया हमने, तो सेल्फ एम्प्लॉय रख सकते हैं। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं यहाँ पर टिक कर दीजिए। उसके बाद हाई रिस्क कैटेगरी, ये सब को आपको चूज़ नहीं करना है। ठीक है, जीएसटी नंबर है तो यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल दीजिए, और नहीं है तो नॉट एबल करके नील कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट नंबर, ये भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको आपको नील कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अबाउट योर व्हीकल, आपको अपने गाड़ी के बारे में लिखना है। एड्रेस एज पर आरसी, मतलब गाड़ी की आरसी बुक में जो पता डाला होगा उस पते को आपको यहाँ पर अंकित कर देना है। ठीक है, सिटी, वहाँ पर जो सिटी का नाम डाला है आरसी में उस पर डाल देना है। स्टेट, जिस स्टेट को बिलोंग कर रहा है गाड़ी, है ना, उसका पता डाला होगा उसको डाल दीजिए। उसके बाद पिन कोड नंबर यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी गाड़ी का नंबर है यहाँ पर डाल दीजिए। इंजन नंबर पूरा डाल दीजिए यहाँ पर। उसके बाद चेसिस नंबर डाल दीजिए। मेक एंड मॉडल जो भी है, जैसे टाटा SHT है तो डाल दीजिए। रजिस्टरिंग अथॉरिटी, वो कौन से ज़िले से बिलोंग कर रहा है गाड़ी। ठीक है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कौन सी ईयर का है, क्यूबिक कैपेसिटी कितना है, ग्रॉस व्हीकल वेट कितना है। ठीक है, और यदि फास्ट ट्रैक आईडी है पता है आपको तो फास्ट ट्रैक आईडी डाल दीजिए यहाँ पर, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप ऑफ बॉडी ओपन है या ट्रक है या पिकअप है, कार है, जो भी है। ठीक है, सीटिंग कैपेसिटी कितना है, 1+1 है कि 1+2 है। ठीक है, उसके अनुसार डाल दीजिए। उसके बाद टाइप ऑफ परमिट, यदि गाड़ी नेशनल परमिट है तो नेशनल परमिट, नहीं तो लोकल परमिट कर दीजिए। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब का उसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में जिस दिन खरीदें आप। करेंट ओनरशिप, यदि आपने नया गाड़ी खरीदा तो नया भी टिक कीजिए, नहीं तो फिर उसको आप यूज्ड व्हीकल कर दीजिए। टाइप ऑफ फ्यूल, गाड़ी में किस प्रकार के फ्यूल डालते हैं, CNG है, पेट्रोल है, डीजल है, मान लीजिए डीजल है। ठीक है, डीजल डाल दीजिए। उसके बाद पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, यहाँ पे जब से स्टार्ट हुआ है उसको डालना है आपको। और ये जैसे 4/9/2023 स्टार्ट है और 3/9/2024 को ख़त्म हो रहा है। ठीक है, व्हीकल विल यूज़ सोशल केयरिंग योर ओन गुड्स, यदि माल वाक है तो यहाँ पर माल वाहक कर दीजिए। ठीक है, द व्हीकल इज़ नॉट लाइसेंस रोड यूज विल बी यूज solely at your premises only site which publication on rights access, तो यहाँ नो आएगा। ठीक है, मतलब खुद के प्रीमाइसिस में काम तो नहीं कर रहा है, तो पब्लिक कैरियर में काम कर रहा है तो पब्लिक, यदि खुद के काम कर रहा है तो अब यस जानना। ठीक है, खुद का काम है, एक निश्चित एरिया में चल रहा है गाड़ी, अंदर में किसी एरिया के अंदर में, तब करना है। ठीक है, एरिया यूज़ व्हीकल, किस एरिया में स्टेट में यूज़ कर रहे हैं उसको डालना है। व्हीकल यूज एज ट्रांसपोर्ट, यदि ट्रांसपोर्ट में चल रहा है तो ट्रांसपोर्ट यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद
एक्सप्लोजिव सच इज नाइट्रोग्लिसरीन, यदि किसी प्रकार का एक्सप्लोजिव यूज़ कर रहा है, केमिकल यूज़ कर रहा है तो यस करना है, नहीं तो फिर नो करना है। यदि यूज़ कर रहा है तो फिर उसका लाइसेंस चाहिए रहता है ना, बिना लाइसेंस के उसको यूज़ नहीं करना है। इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू ऑफ द व्हीकल्स, गाड़ी का कीमत रखना है आपको, वो यहाँ पर रख दीजिए। यदि कीमत आपको पहले से पता है, प्रीवियस पॉलिसी में लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो लिख दीजिए। नॉन लेटर टोटल, फिर टोटल गाड़ी का वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, नीचे जाइए। व्हीकल फाइनेंस, यदि आपने गाड़ी में फाइनेंस लिया है तो यस कीजिए, नहीं तो फिर नो कर दीजिए। जैसे यहाँ पर नहीं लिया है तो नो कर दीजिए। यदि लिया है तो हाइपोथिकेशन लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पर उस फाइनेंसर का नाम लिखना है, जो भी है, चोलामंडलम, मैग्मा, जो भी रहता है, SBI। इज द व्हीकल फायर्ड विथ एंटी थेफ्ट डिवाइस अप्रूव्ड ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन इन इंडिया, पुणे, इंस्टॉल सर्टिफाइड रिकॉग्नाइज ऑटोमोबाइल। यदि इसने लिया है तो हाँ कीजिए, नहीं लिया है तो नो कर दीजिए, ठीक है। इज देयर एनी अदर सेफ्टी, तो उसमें भी नो कर दीजिए, ठीक है। यदि एयर बैग का इस्तेमाल है तो ठीक है, एयर बैग का इस्तेमाल कर लीजिए। एयर बैग लगा है तो नहीं लगा है तो छोड़ दीजिए। ABS है तो ABS कर दीजिए। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, वेयर व्हीकल ड्राइवर नॉन कमर्शियल सोर्स पावर, यदि यह नॉन कमर्शियल में है तो यस कर दीजिए, और नहीं तो फिर इसको नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए गिव ड्राइवर डिटेल्स बोल रहा है, तो नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। वेदर एक्सटेंशन जियोग्राफी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिक्वायर्ड, तो ये यहाँ पे नो है तो नो कर दीजिए, ठीक है। नो ही रहता है लगभग। वेदर यूज व्हीकल लिमिटेड ऑन प्राइमेसिस, यदि आपकी गाड़ी किसी निश्चित एरिया में चल रही है तो इसको यस करना है, और यदि पूरे स्टेट में चल रही है गाड़ी तो उसको नो कर देना है, ठीक है। उसी कंडीशन में यस करेंगे जब आपकी गाड़ी किसी राइस मिल के अंदर या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में चल रही है, तब यस करना है, नहीं तो फिर आप पूरे स्टेट में घुमा रहे हैं गाड़ी तो उसको नो कर दीजिए, ठीक है। वेदर कमर्शियल व्हीकल इज ऑल्सो यूज प्राइवेट पर्पस, कमर्शियल व्हीकल को प्राइवेट पर्पस में यूज़ बहुत कम करते हैं, इसलिए इसको नो कर दीजिए, ठीक है। वेदर व्हीकल बिलोंग फॉरेन एम्बेसी, फॉरेन में नहीं चल रही, नो कर दीजिए, ठीक है। यदि चल रही तब हाँ करेंगे। वेदर व्हीकल डिज़ाइन यूज़ ब्लाइंड हैंडीकैप्ड, यदि आपकी गाड़ी किसी अंधे या दिव्यांग के लिए उपयोग कर रहा है, हैंडीकैप्ड वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं, तब इसको नो कर दीजिए, ठीक है। यदि कर रहे हैं तो यस कर दीजिए, दिव्यांगजन के लिए। वेदर द व्हीकल इज़ फिटेड विथ फाइबर ग्लास टैंक, यदि फाइबर ग्लास टैंक फिट है तो यस कर दीजिए, नहीं तो फिर उसको नो कर दीजिए। एडिशनल टोइंग चार्ज, यदि आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिशनल टोइंग चार्ज ले लीजिए, और नहीं लेना चाह रहे हैं तो उसको नील कर दीजिए। जनरली कई लोग लेते हैं, जो हैवी व्हीकल होते हैं उसमें 10,000 तक का लेते हैं, ठीक है। डिप्रिसिएशन वेवर, मतलब एड ऑन पॉलिसी यदि आपने लिया है तो इसमें यस कीजिए, नहीं लिया तो नो कर दीजिए। ब्रेकेज विंडशील्ड ग्लास, यदि आपकी गाड़ी का कोई भाग डैमेज है तो उसमें यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। इन्हेंस्ड PA कवर, PA कवर का मतलब होता है पर्सनल एक्सीडेंट कवर, आपने यदि लिया है तो इसको यस करेंगे, और नहीं लिया है तो नो कर दीजिए, ठीक है। और लिया है तो कितने लाख का है यहाँ, तो 15 लाख ही आता है, 15 लाख कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए EMI प्रोटेक्टर क्लॉज, इसको नो कर दीजिए यदि आपने नहीं लिया है तो। लॉस ऑफ इनकम क्लॉज है, इसको भी नो कर दीजिए क्योंकि नहीं लेते जनरली। डू यू विश टू कवर डैमेज कार्स यूनिटी ओवरटर्निंग ड्यूरिंग ऑपरेशनल यूज टूल और ट्रेड, मतलब इसका मतलब ये होता है ये लगभग JCB वगैरह में काम आता है, तो यदि ट्रक वगैरह है तो इसको नो कर दीजिए, ठीक है। कार में भी काम नहीं आता, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डू यू वांट का IMT 23 टायर ट्यूब कवर लिए हैं, तब इसको यस करना है। देखिए हमने यहाँ पर लिया हुआ है तो यस किए हैं अपन इसको, ठीक है। और TPPD को यस कर दीजिए, इसको नो नहीं करना है, ठीक है। नंबर पैसेंजर 1 कर दीजिए क्योंकि 1+1 की गाड़ी है इसलिए। रजिस्टर ऑनर है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, यदि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। ये हमने यहाँ पर नो किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि उनके पास नहीं है। कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर ऑनर ड्राइवर के लिए नहीं लिए हैं हम लोग, इसलिए नो कर दिए, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑनर है नॉट वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, तो हमने क्या किया है, नो किया हुआ है, ये यहाँ पे नो कर दिया है। CPA कवर लिए, CPA वही 15 लाख का जो होता है उसको बोलते हैं, 15 लाख के लिए, तो हमने नहीं लिया है, ठीक है। PA कवर यदि लेना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, और नहीं लेना चाहते तो नो कर दीजिए। यहाँ पर हमने ड्राइवर कंडक्टर पेड ड्राइवर के लिए यस किया हुआ है, लिए हुए हमने, ठीक है।
इन दिस व्हीकल रोड वर्दी कंडीशन एंड फ्री फॉर्म डैमेज, यदि गाड़ी में किसी प्रकार का डैमेज नहीं है तो इसको यस कर दीजिए और डैमेज को नो कर दीजिए, ठीक है। नेम एड्रेस प्रीवियस पॉलिसी यदि आप पास है तो उसका डिटेल भरिए और नहीं है तो नील करके छोड़ दीजिए, ठीक है। टाइप ऑफ कवर, लेबिलिटी कवर तो लेना ही लेना है आपको, ठीक है। और पैकेज बना फर्स्ट पार्टी ले रहे हैं तब, ठीक है, इसको जग टिक कर देना है। हैज़ एनी इंश्योरेंस कंपनी डिक्लाइन प्रपोजल, तो उसको नो करना है, ठीक है। इम्पोज्ड स्पेशल कंडीशन एक्सेस नो कर दीजिए इसको, जिसमें क्या होता है कस्टमर को घाटा होता है, फ़ायदा कम होता है ना। और यदि नो क्लेम बोनस लेना है, यदि आपकी पिछली पॉलिसी में कंटिन्यू है, यदि किसी प्रकार क्लेम नहीं है तब उसको क्या करना है, नो क्लेम बोनस को यस करना है। यदि पिछली पॉलिसी आपके पास नहीं है और यदि आपने क्लेम लिया है तब इसको नो करना है, ठीक है। यदि आपने पॉलिसी नहीं लिया है ना, मतलब क्लेम नहीं लिया है, तब उसको यस करना है। फिर यहाँ पे इसको पिछला पॉलिसी की डिटेल भरना है, आपको पिछला पॉलिसी की डिटेल भरना है। हमने नहीं लिया इसलिए नो कर दिया है, ठीक है। पिछला पॉलिसी का जो डिटेल है यहाँ पे आपको भरना है ना। उसके बाद यदि पीयूसी है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का नंबर है, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट का नंबर है तो यहाँ पर भरना है और उसका एक्सपायरी डेट भरना। हमने एक्सपायरी डेट भर दिया है, सर्टिफिकेट का नंबर नहीं भरता। पेमेंट आपका ऑप्शन कैसा है, पेटीएम से कर रहे हैं या बिल डेस्क से कर रहे हैं, वो यहाँ पर डालना है आपको, ठीक है। उसके बाद सबको टिक कर देना है, देखिए यहाँ टिक कर दिए हैं। टिक करने के बाद नीचे आपको डेट और साइन कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका प्रपोजल फॉर्म भर गया। थैंक यू।